मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, और नौजवानों इसलिए तुमसे खिताब कर रहा हूं, मैंने पीछे से तुम्हें आगे किया ताकि तुम्हारे दिमाग के दरीचे में खोल सकूं। पढ़ाई के लिए कदम उठाओ, पढ़ो। जानते हो जहालत अंधेरा है और इल्म रोशनी है। जहालत और तारीकियों को काट करके इल्म की रोशनी में आओ। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब 40 साल पहले तो यही हमको भी गांव वालों ने समझाया था, पढ़ने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। वो गोबर दिमाग से निकालो, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता। याद रखना, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा इसलिए जाता है कि अंधेरे से निकल के तुम उजाले में आ जाओ। वरना अगर नौकरी के लिए पढ़ोगे ना तो 140 करोड़ का मुल्क है। कितना? और नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? तकरीबन 6 करोड़। तो सब तो नौकरी कर नहीं सकते। बोलो, सिर्फ 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। और अगर नौकरी के लिए पढ़ोगे तो जिसको नौकरी नहीं मिलती ना, तो फिर वो करता क्या है? अकेले कमरे में चला जाता है, रस्सी ले लेता है, चाकू ले लेता है, नहीं तो पंखा सामने होता है, लटक के अपना काम तमाम कर देता है। इसलिए कि जिस काम के लिए उसने पढ़ा था वो काम नहीं हुआ, उसे नौकरी नहीं मिली। मुसलमानों, कभी नौकरी के लिए न पढ़ना, पढ़ना इस नियत से ताकि पढ़ाई करके अंधेरे से हम उजाले में आ जाए। और इतना पढ़ो, मेरा एक जुमला नोट कर लो, जिसको हिंदुस्तान से लेके दूसरे ममालिक में भी मैंने कहा है। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। क्या कहने। और जब वतन की जरूरत बनोगे तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। बेशक। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, मोहब्बत के साथ मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज देखो दुनिया, पूरी दुनिया को देख लो, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता। हुकूमतें हक कब देती हैं? जब इनके सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो, धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, जंतर मंतर पे जाओ तब हक मिलता है, पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है। पूरी दुनिया का यही तरीका है, हाथ फैला करके भीख की तरह हुकूमतों के मांगो तब हुकूमतें हक देती हैं। ये दुनिया है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। इतना बेमिसाल पैगंबर कि मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है और मेरे रसूल के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील है, मगर रसूल इस समाज पर इतना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफा, मुल्क का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा। हक तो ये है, इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। वाह, क्या कहने हजरत। लाओ दुनिया का ऐसा मसीहा, लाओ ऐसा रहनुमा जो जिंदा तो जिंदा मुर्दों का भी हक बयान कर रहा है। एक बात बताओ मुझे, मरना है ना, मरने के नाम पे कहां बोलोगे? कितना कन्फर्म टिकट है, बस डेट नहीं मालूम। अच्छा, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है क्या, उतना ही वो नाराज होगा, लाठी ढूंढेगा कहां से आ गया। लेकिन इत्तेफाक जनसा में तो बूढ़े नजर ही नहीं आ रहे। माशाअल्लाह, मैं बार बार आगे पीछे दे रहा हूं, यार यहाँ के बूढ़े कहां चले गए? अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? ये जलसे में नहीं आए हैं, इनको शौक नहीं है कि हिंदुस्तान छोड़ के चले गए? नहीं, आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए, देख लीजिए, पूरे मजमे में बच्चे हैं, जवान हैं, अध बूढ़े हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं है ही नहीं, 2-4 होंगे तो होंगे, नजर ही नहीं आ रहे। बोलो, तो मरना है ना एक दिन, बोलो, याद रखो ये मौत आएगी, कोई न बचेगा।
सब खत्म हो जाएंगे, मगर जिस वक्त ये मौत आएगी, रूह निकलेगी, खानदान रो पड़ेगा, मां तड़प रही होगी, बहनें मचल रही होंगी, भाई चीख रहे होंगे, रूह निकल गई। कभी अपने आप में ये सोचा मरना है, बाजू के कब्रिस्तान में जाके हम भी लेटा दिए जाएंगे? कभी इस पे गौर किया? इसको भी हल्के में लेते हो, जब मरेंगे तब देखा जाएगा। अब एक देखा क्या जाएगा, तो पड़ोस वाले देखेंगे, तुम हम क्या देखेंगे? मौत को भी हल्के में ले लेते हो। याद रखना, चाहे जितना गुरूर कर लो, चाहे जितना घमंड कर लो, बहुत बड़े आदमी हो, पैसे का घमंड, तकवे का घमंड, इल्म का घमंड, इबादत का घमंड, मौत आएगी, घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। नाम क्या था? अब्दुल्ला। रूह निकल गई। जो घर आएगा कोई नहीं कहता अब्दुल्ला से मिलना। जो आ रहा है वो कह रहा है मिट्टी कहां है, जनाजा कहां है, मैयत कहां है, ताबूत कहां है। देखा, घर वालों ने घर ही में नाम बदल दिया। ये हमारी अंगूठी घर वाले उतार लेंगे। चंद घंटे आंसू बहेंगे, लोग कहेंगे नहलाओ, पटरे में लेटा दिए जाओगे। पर्दा करके नहलाने का इंतजाम होने लगा। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा कपड़े उतारो। कपड़े कुछ टाइट, दूसरे ने कहा ठहरो, कपड़े मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। कंची ले लो, काट दो, मुर्दे को झटका न लगने पाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। समझा दो अमेरिका को, बताओ बर्तानिया को, दिलो दिमाग में उतार दो इस्राइल के गुंडों के। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तीन चादरों में नहला के लपेटे जाओगे। कई चादरों में? अरे बोलो। और भी कफन में जेब नहीं होती। बोलो, जेब होती है? पैदा हुए तो बरहना, वापसी हो रही तो अल्लाह का करम देखो, तीन चादरें मिल गई, लपेट दिए जाओगे। और कफनाने के बाद रखे कहां जाओगे? चारपाई में, ताबूत में। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ नीचे से, ये चारपाई आएगी कहां से? कहां से? जोर से बोलो। मस्जिद से। औकात समझ में आ गई? चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओगे। ये जो इमाम बेचारा चीख चीख के कहता था मस्जिद के खराजात के लिए चंदा दे दो, और बाहर होटलों में निकल के तुम बात करते थे, इमाम साहब को जब देखो चंदा ही मांगा करते हैं, चंदा ही मांगा करते हैं। इसी चंदे वाली चारपाई में लिटाए जाओ। आज तक दुनिया के किसी रईस ने यह नहीं कहा कि भैया नया ताबूत बनवा लेना मेरे इंतकाल के बाद, स्टील का बनवा के लेटा देना, आम मुर्दों वालों में न लेटाना, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। कोई बोला? इसी चंदे वाली में लेटाए जाओगे। फिर गुरूर किस बात का है? घमंड किस बात का? बड़े क्यों बनते हो? बड़ा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। एक बार तकबीर पढ़ो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सिर्फ अल्लाह ही बड़ा। थोड़ी देर के बाद चार आदमी तुम्हारा कांधा देने को तैयार हो जाएंगे। मां जनाजे के पास आएगी और कहेगी महल्ले वालों, मेरे बेटे का जनाजा ले जाओ, खुदा हाफिज, मेरे पैरों और हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हैं, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती।
ले जाओ खुदा हाफिज। हाय उस माँ ने तो दरवाजे ही पे साथ छोड़ दिया, वो दरवाजे से बाहर रूट पे ना निकल सकी। दरवाजे ही पे माँ ने कहा जाओ खुदा हाफिज। जिस माँ को अपने बेटे से इतना प्यार था उसने घर ही में साथ छोड़ दिया। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिसने आगोश में रखा वो माँ, जिसने 9 महीने तक हमें पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने झूला झुलाया वो माँ, जिसने कपड़े तब्दील कराए वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ, अगर हम गिरे तो तड़प करके गोद में लेकर जिसने तेल की मालिश करके हमारे आज़ा को कुव्वत बख्शा वो माँ, इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, उस माँ ने तो घर ही से साथ छोड़ दिया। मां साथ जा सकी, खानदान रिश्तेदारों ने तुम्हारा जनाजा उठाया, कब्रिस्तान लेकर के पहुंच गए, कब्र तैयार है, कब्र में उतार दिए गए, बनगे लगाए गए, तख्ते लगाए गए, एक बुजुर्ग को बुलाया गया, चलो मिट्टी दो। वो आगे कहता है वमीना खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमीना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया है और एक दिन इसी मिट्टी में तुम्हें वापस पलटेंगे और एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। कब्र तैयार हो गई। अब मैं एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं, पूरी तवज्जो है, बोलो ज़हन हाजिर है। पैदा हुए 100 साल 90 साल जब तक चाहा खुदा ने तुझे रखा, इससे पहले कहां थे? आलम अरवाह में। अल्लाह ने वहां रखा, हुक्म दे दिया मेरे बंदे दुनिया बदल दे। मां के पेट में आ गए, 9 महीने 8 महीने मां के पेट में रहे, हुक्म हो गया दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए। पढ़ लिख करके कमाया, मकान बनाया, शादी ब्याह की, 70-80 साल 100 साल हुए, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, कब्रिस्तान चले गए। लेकिन देख खुदा की रहमत, देख खुदा का करम कि जब हमारा तुम्हारा इंतकाल हुआ तो हमें इस्लाम ने जलाने की इजाजत नहीं दी। कहा ये पहले बड़े मकान में रहता था, अब छोटे मकान पे रखो, अब इसे आबादी से बाहर रखो, इसके कब्र में स्लेब भी डाल दो, मगर जलाना मत, जलाना मत। समझा दो पूरे हिंदुस्तान को, जो इस्लाम एक मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? अच्छा एक बात बताओ मुझे, वजू करते हो ना? बोलो यार, धीरे से बोल रहे हो। नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे? नमाज पढ़ो मुसलमानों, इससे अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, बलाएं दूर हो जाती हैं, मुसीबतों का खात्मा होता है। फर्ज है पढ़ो नमाज। नमाज पढ़ते हो, वजू करते हो, अगर 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो याद रखना दूसरा लोटा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। पिछली जंगें जो हुई हैं वो पेट्रोल के नाम पर, माहिरीन लिखते हैं दुनिया में पीने की पानी की कमी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अब जंग पानी के नाम पर शुरू हो जाए। पूरी दुनिया की हुकूमतें पानी बचाओ आंदोलन जारी किए हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी जगह जगह लिखा हुआ है बूंद बूंद की हिफाजत करो, टंकी बहने न पावे, पानी फजूल बहने न पावे। ये दुनिया आज पानी बचाने की बात कर रही है, मगर कुरान ने तो 1400 साल पहले कहा था इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। तुम्हें खुद हुक्म दिया है अल्लाह ने, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। वजू अगर 1 लोटा में हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। दूसरा लोटा बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं, 1 कतरा। यही बातें तो मैं कहता हूं मेरी समझो और समझाओ। अरे जो इस्लाम
एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है। इस्लाम अहिंसा का मजहब है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह।